नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्टार एक्स पर। मैं हूं परमीत चौधरी और आज हम बात करेंगे डार्क वेब की। आखिर डार्क वेब क्या है, क्यों ये दुनिया में एक मुद्दा बना हुआ है, कौन लोग हैं जो इसे यूज करते हैं, क्या हमारे लिए यूजफुल है या नहीं। आज हम इस वीडियो में विस्तार रूप से इसे जानेंगे। दोस्तों, ऐसे में शायद आपको लगे कि आप वेब दुनिया के विषय में सब कुछ जानते हैं और शायद आपने प्रैक्टिकली सभी चीज़ों को एक्सप्लोर भी किया होगा। लेकिन आपको शायद ये जानकर शौक लगे कि हमें इंटरनेट के बारे में केवल 4% जानकारी है। जी बिल्कुल, गूगल, याहू या किसी दूसरे सर्च इंजन से हमने केवल 4% तक ही कवर किया है आज तक पूरी वेब वर्ल्ड का। वहीं बाकी की 96% की वेब के बारे में हमें सच में कुछ भी नहीं पता और ये एक आम इंसान की पहुंच से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल दूर है। इसी बड़े अपहुंच हिस्से को ही डार्क वेब कहा जाता है। इस डार्क वेब में सभी चीज़ें शामिल है, जैसे ऑनलाइन ड्रग्स की सेलिंग, पोर्नोग्राफी, हैकिंग और सभी प्रकार की इलीगल चीज़ें जो कि हमारे नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। वहीं ऐसे डार्क वेबसाइट और डार्क वेब को विजिट करना भी इलीगल होता है और इसमें हमारा देश भी शामिल है बाकी देशों के साथ। डार्क वेब इंटरनेट के कौन से हिस्से को कहा जाता है? डार्क वेब इंटरनेट के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे कि सर्च इंजन के द्वारा इंडेक्स किया गया नहीं होता। यूं कहे तो डार्क वेब एक हिस्सा हिस्सा होता है डीप वेब का, जिसमें कंप्यूटर एक्सपर्ट मानते हैं कि इंटरनेट का केवल 4% ही जनरल पब्लिक को विजिबल होता है और इसे सरफेस वेब कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि बाकी का 96% इंटरनेट द डीप वेब या डार्क वेब से बनी हुई है या उससे वो ही ऑपरेट हो रही है। ये डार्क वेब में ऐसे वेबसाइट होते हैं जो कि पब्लिक को विजिबल नहीं होते क्योंकि उनके आईपी एड्रेस को जानबूझकर हिडन रखा गया होता है। वहीं ऐसे वेबसाइट को सही टूल का इस्तेमाल कर देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनके सर्वर डिटेल को खोज पाना भी उतना ही नामुमकिन है, इसीलिए इसे डार्क वेब कहा जाता है। वहीं इन्हें आप ट्रैक भी नहीं कर सकते क्योंकि ये डार्क वेब का एक हिस्सा है। आखिर डार्क नेट मार्केट क्या होते हैं? डार्क नेट मार्केट क्या होते हैं? डार्क नेट मार्केट वो इंडस्ट्री है जो कि इन डार्क वेब में ही ऑपरेट होते हैं, उन्हें ही डार्क नेट मार्केट कहा जाता है। इनमें बहुत से इलीगल प्रोडक्ट्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है। वहीं पोर्नोग्राफी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स, डिफेंस सीक्रेट्स इत्यादि, यहाँ वो सभी कार्य होते हैं जिनका गवर्नमेंट के लॉ एजेंसीज में बिल्कुल हमेशा से विरोध होता हुआ आया है। वहीं आप क्रेडिट कार्ड नंबर भी यहाँ से खरीद सकते हैं, सभी प्रकार के ड्रग्स खरीद सकते हैं, गन्स खरीद सकते हैं, चोरी के पैसे, चुराई गई सब्सक्रिप्शन और बाकी की डेबिट क्रेडिट लाइन, सभी हैक नेटफ्लिक्स के अकाउंट और सॉफ्टवेयर जो आपकी बहुत ही मदद कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए। अब जानते हैं डार्क वेब कैसे काम करता है। ये डार्क वेब के काम करने का जो ढंग है वो पूरी तरह से अलग है। हमारे यूजफुल जो वेबसाइट होते हैं उनके मुकाबले ये बिल्कुल ही अलग होता है। आप इसे नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि गूगल क्रोम या मोजिला, इनसे आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसे विजिट करने के लिए आपको स्पेशल वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें एक का मैं आपको नाम बता दूं, एक है टोर। अब जानते हैं क्या डार्क वेब को ब्राउज करना खतरनाक हो सकता है और कैसे। तो सच में डार्क वेब को ब्राउज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है यदि आपने कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं रखा तो हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे या वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है वायरस। कुछ वेबसाइट है जो आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर सकती है वायरस से, और ऐसे बहुत से अलग अलग प्रकार के वायरस डार्क वेब में मौजूद है। इसलिए याद रखिएगा, वेबसाइट से कुछ भी कभी कुछ भी डाउनलोड ना करें और बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। दूसरा है हैकर्स। इस वेबसाइट पर इतने हैकर्स घूमते रहते हैं
कि आप जैसे ही इसके अंदर घुसे वो आपको तुरंत कैच कर लेंगे। आप उनके बहकावे में ना आए, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल 100% आपको फोर्स करेंगे, लेकिन आप उनके बहकावे में ना आए। जहां पर आप इन कंप्यूटर हैकर्स को हायर कर सकते हैं बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए। फिर याद रखिए कि आपके सिस्टम को कोई आसानी से हैक भी कर सकता है अगर आप इनकी बातों में आते हो तो। अगला है वेबकैम हाईजैकिंग। हाँ, हाईजैकिंग बोलेंगे हम, वेबकैम हाईजैकिंग। डार्क वेब में ऐसी वेबसाइट भी है जो कि एक रिमोट कंट्रोल टूल से ऑपरेट होती है, जिसे कि राट राट भी कहा जाता है। उसे आपके डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए आपको उकसाया जाएगा। इससे होगा ये कि वो आसानी से आपकी वेबकैम को हाईजैक कर लेंगे और फिर कैमरा लेंस के जरिए आपकी सारी गतिविधियों पर वो बड़ी ही आसानी से नजर रखेंगे। इसलिए आप हमेशा डार्क वेब में ब्राउजर करते वक्त कोई पेपर या कपड़े से लेंस के फेस को अच्छी तरह से ढक लें और गलती से भी, मैं बोलता हूं आप गलती से भी, बिल्कुल कैमरा कंप्यूटर से कनेक्ट ना रखें। तो दोस्तों ये था डार्क वेब के बारे में। मैं आपको राय दूंगा कि कभी भी आप कंप्यूटर या अपने मोबाइल से कभी भी ऐसे वेब ब्राउज़र डाउनलोड ना करें जिनके माध्यम से आपको ऐसा लगे कि हमें डार्क वेब के अंदर जाना चाहिए या ऐसे इंटरनेट के अंदर जाना चाहिए जो आपने या हमने कभी देखा नहीं। तो ये आपकी होगी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि इसमें आप घुस तो जाओगे लेकिन निकलना नामुमकिन है। ये इतनी गहराई में छुपा है, ये आपको इतना टॉर्चर करेगा। ऐसी दुनिया में बहुत सी कहानियां हुई है, जो लोग डार्क वेब के अंदर घुसे हैं उनके साथ बहुत बुरा हुआ है आज तक। अगर आपको ऐसी कहानियां पढ़नी है तो आप इंटरनेट सर्च करके उसमें पढ़ सकते हो। बाकी हम फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।